काव्य एक जज्बा, एक जुनून बदल चुका है काव्य, ना जज्बा है ना जुनून है, और बस इस पर्टिकुलर जगह से मुझे भागना है दूर, क्योंकि यहाँ पे आदि रहता था। यहाँ पे कुछ ऐसी मेमोरीज थी जो मैं याद नहीं करना चाहती, कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मैं याद करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो मुझे यहाँ से फटाफट ट्रांसफर लेके भागना है, यहाँ पे छुट्टी लेनी है, बात खत्म, सिंपल सी बात। काव्य ये चीज करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, बट अनइंटेंशनली आदि के साथ उसका कन्फ्रंटेशन हो जाता है, वो भी भाई तगड़े तरीके से। 3 जगह उसने आदि को क्लियरली देखा या फिर फील किया। पहला, जब आदि का नाम लिया, ठीक है, उस वक्त उसको लगा कि हाँ शायद ये आदि नहीं हो, कोई और होगा, बट आदि का नाम सुनते उसको अजीब सा फील हो, वो वहां से भागी। लेकिन जैसे उस मतलब वो भाग रही थी वहां से, तो उसकी एक आदमी के साथ थोड़े से धक्का मुक्की हो गई, और वो दोनों मतलब एक दूसरे से टकरा कर क्या करते हैं, वो हो जाते हैं स्विच अपने प्लेस कर देते हैं। मतलब जो काव्या का फेस होता है वो आदि की तरफ हो जाता है, और उस बंदे का जो फेस होता है वो काव्या की साइड हो जाता है, जिसकी वजह से काव्या देखने ही वाली होती है कि आखिरकार आदि उसको देख रहा है। बट सडनली मैंने कल क्या हुआ था कि सिर्फ एक पेपर की वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आदि नहीं देख पाया काव्य को, लेकिन काव्य को पता था वो आदि है, तो वहां से भागती है। उसकी जो तो होती है चाबी, हो तो वहां पे गिर जाती है, इसके लिए आदि काव्य के पास जाता है। अब यहाँ पे आदि को पता नहीं होता वो काव्या है क्या कौन है, तो वो उसको जैसे बोलता है एक्सक्यूज मी प्लीज रुको, ऐसा करें, तो काव्या रुक जाती है अपने आप से। जबकि यहाँ पे काव्या को नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि वह इतने सारे लोगों की भीड़ में पता नहीं वो किसको रोक रहा हो, तुम क्यों रुकी, बट वो यहाँ पे उसको चाबी देने आ रहा था, लेकिन सडनली काव्या वहां से भागी। अब यहाँ पर 2 बार कन्फ्रंटेशन हो गया काव्या का आदि के साथ, ठीक है। तीसरी बार कन्फ्रंटेशन कब हुआ, जब वो वहां से भाग कर बचते बचाते आती है और एक पिलर के पास खड़ी हो जाती है। ठीक है, आदि बाहर आता है, देखता है कि वो वहां से गायब हो चुकी है, और आदि गेट के पास ही खड़े खड़े वो फेंक देता है चाबी, वो भी अपने इस साइड फेंकता है या फिर इस साइड फेंकता है, इस साइड फेंकता है, सॉरी लेफ्ट साइड। काव्या खड़ी होती है राइट साइड में थोड़ा सा आगे चल के। काव्या देखते कि आदि वहां से चला गया चाबी फेंक के। अब मुझे वो इस बात का जवाब दो कि जब आदि ने इस साइड चाबी फेंकी तो काव्या के पास इस साइड चाबी कैसे पहुंची, जबकि काव्या दूर भी थी आदि से। मैं बोल रहा हूँ आदि से वो एक पिलर भी दूर थी, लेकिन जब आदि ने चाबी इधर फेंकी तो काव्या के पास चाबी इधर कैसे है। बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी। और मैं बोल रहा हूँ कि चलो इधर भी फेंकी तब भी काव्य से दूर थी वो चाबी, उसने ऐसे ऐसे नहीं फेंकी, ऐसे उसने ऐसे फेंकी, तो वो पीछे ही जाएगी या फिर साइड में जाएगी, इतनी दूर नहीं जाएगी कि वो आगे खंबे के पास चली जाए। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यहाँ पर मेघा शक्ति बड़ी गलती कैसे कर रही, ठीक है, अपने इस शॉट को सिर्फ बेहतरीन बनाने के लिए। हाँ, इस चीज को अगर मैं हटाऊं तो इसके बाद काव्य के एक्सप्रेशंस लिटरल वे में बड़े ही खतरनाक थे और काफी गूज बम्पिंग थे, क्योंकि यहाँ पर काव्य वो सारे इमोशंस फील कर रही होती है जो आज से 3 साल पहले उसने फील किए थे, जब ये बात सामने आई कि आदि जो है वो अनुभा के साथ जो भी बातें आई, जो भी चीजें हुई, वो सब सच बता रहा है, और उसके बाद उसने अपने बच्चे को खो दिया। तो इस पर भी काव्या के ऊपर ही आदमी ने इल्जाम लगाया कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जो है वो गया है। यहां पर ये सारे इमोशन काव्या ने उस छोटे से टाइम पीरियड में फील किए, और वो फीलिंग हम लोगों ने काव्या के एक्सप्रेशन से फील की। ये सब चीजें देखकर मुझे भाई बड़ा मजा आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से हमें सीन जो है वो देखने को मिला यहाँ पर। अब दूसरी तरफ आदि जो भागते वापस जाते कि भाई उसका जो सीएम साहिबा है हमारी सीमा चौधरी जी ठीक है, उनसे मिलने का टाइम आ चुका है, तो वहां पे जाता है। ठीक है, और वहां पे जैसे पहुंचता है उसके कान में आवाज पड़ती है काव्या बंसल। भाई आदि के एक्सप्रेशन बिल्कुल नम, बिल्कुल नम, हंसना रोना गुस्सा कुछ भी नहीं, बस आंखों में एक पेन जो होता है ना वो नजर आया था, लेकिन आंसू वाला नहीं था, वो सिर्फ पेन, ऐसे बस नॉर्मल जो पेन नहीं होता कि हाँ कुछ बात याद आ गई किसी का नाम सुन के, वो पेन नजर आया आदि की आंखों में। इसके बाद उसने जो आया था वहां पे, ठीक है, उससे पर्ची ली, नाम पढ़ा, फाड़ के फेंक दो, और बोलते भाई वो 3 साल पहले ही जॉब छोड़ के जा चुके थे, तुम्हें गलतफहमी हुई, कोई कागज यहाँ पे नहीं है। वो बोलते कि ठीक है होगी होगी मेरे से गलती, चलो कोई, जो फिर यहाँ पे बोल के वो चला जाता है। ठीक है, जो पियून होता है। आदि यहाँ पे फिर से एक बार नाम पड़ जाता है कि काव्या, तभी गिरिराज फिर से, क्योंकि वो सीएम के पास जा चुका होता है,
फिर यहाँ पे आदि को लेने आता है, तो आदि जाता है और यहाँ पे फिर हमें दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट तो ये कि काव्य जो है यहाँ पे जो आदि के साथ मतलब सॉरी आदि ने जिस चाबी को फेंका था उठाती है उसको, और उठा के उसने क्या किया, उसने फिर गुस्से में आके उस चाबी को दोबारा फेंक दिया। ये एस्पेक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो कुछ भी है उस हर्ट को उस दुख को फील करने के बाद उसके अंदर इतना ज्यादा अग्रेशन है कि वो उस चीज को रखना भी नहीं चाहती जिस चीज को आदिराज प्रधान ने छुआ तक है। ये चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज काव्या को लेकर ही जब वो बच्चे से मिली तो यहाँ पे काव्या का वो एक चुलबुलापन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था शो के, वो नजर आया मुझे। और ये जो चुलबुलापन है ये देखने के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बच्चा भी भाई बहुत 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 बड़ा जेंजी है, उसकी बातों से समझ में आया। और जो राइटर्स है, डायलॉग राइटर्स भी, वो भी भाई मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उसकी बातें सुन के मैं पर्सनली शॉक्ड था कि ये एक बच्चे के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंटेंस तक कैसे बना रहे हैं। इसकी बातें सुनो, इसकी डायलॉग सुनो, कैसे इतना इंटेंस बना दिया भाई इसने, सॉरी इसको। मैं खुद शॉक्ड है। सेम रिएक्शन काव्या का भी, बोल क्या रहा है भाई, लिटरल वे में क्या बोल रहा है, और 6 साल का है ये अभी। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, घर वगैरह एड्रेस वगैरह होता है, जहाँ पे वो मतलब पार्टी वगैरह होगी, इसके सब कुछ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे काव्या जो है वो फटाफट भागने के लिए उसको सॉरी जो लड़का है वो काव्या को भागने के लिए बोलता है। ठीक है, और वो वहां से चली जाती है, लेकिन हमें फिर बाद में पता चलता है कि वो आदि से बात कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता था कि वो आदि से कनेक्टेड है, या फिर बोलो कि संजीव से कनेक्टेड है। बट सबसे बड़ा डाउट, संजीव कहाँ है भाई, संजीव कल तक एपिसोड में था और आज ही एपिसोड में से गायब। दूसरी बात, संजीव का बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पे, क्या रीजन है संजीव के बेटे का यहाँ पे आने पर, कैसे आया, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें वो नहीं दिखाई दिया था गाड़ी में, सारा इंसिडेंट हो गया लेकिन हमें वो नहीं नजर आया था। तो ये बंदा आया कहाँ से, कैसे आया, संजीव कहाँ गया, दो क्वेश्चन ये खड़े हो गए। अब इसके बाद आदि को हम लोग देखो, भाई आदि और सीमा चौधरी का जो इंसिडेंट था भाई, मुझे बड़ा कलेजे को ठंडक सा फील हुआ, क्योंकि ये आदि हमें कहीं ना कहीं मुझे अनुराग की फील दे रहा था। जब अनुराग की एंट्री हुई थी तो उसने काव्या को इसी तरीके से डराया था, काव्या के चेहरे पर डर देखने को मिला था। सेम यहाँ पे सीमा चौधरी के चेहरे पर डर देखने को मिला, और वो यहाँ पे सीएम नहीं है, इंटरिम सीएम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीएम होगा मेरे ख्याल से छुट्टी वगैरह पे कहीं और गया होगा, तो यहाँ पे इंटरिम सीएम बना दिया गया बेचारी को। और यहाँ पे वो बोलती भी है आदि को कि सीमा चौधरी नहीं सीएम साहिबा बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आदि एग्जैक्ट वर्ड बोलता है इंटरिम सीएम। ठीक है, इससे सीमा चौधरी भड़क जाती है कि भाई इंटरिम सीएम क्यों बोला, मैं सीएम हूँ। ठीक है, तो सीएम को। बट इसके बाद वही काफी सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे सीमा चौधरी का मुंह बंद करवाने के साथ उसको खौफ में डालने के लिए आदि के वर्ड्स और आदि के एक्सप्रेशंस भाई बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आदि ने इस तरीके से चीजों को किया, लाइक लिटरल वे में। आदि अगर इस फॉर्म में चलता रहा राजनीति में तो आई एम डैम श्योर ये बंदा बनेगा सीएम, और सीएम बनने के बाद बहुत अच्छी चीजें करेगा, भले अपने फायदे के लिए करे लेकिन चीजें अच्छी करेगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर, आदि ने इन 3 सालों में काव्या की जाने के बाद ऐसा नहीं कि भाई उल्टे सीधे कांड करना, भाई साहब देवदास बन गया, नहीं, उसने बहुत काम किया पब्लिक के लिए। उसने भी बताया कि पैदल मार्च में निकाला था, तो वो भी वीडियो वायरल हुई थी। तो यहाँ पे जो चीजें हुई मतलब आदि की काफी ज्यादा मतलब एक है, अब एक अच्छी छवि बन चुकी है। जो अनुभा के साथ था उसको सब भूल चुके हैं, और यहाँ पे एक अच्छी छवि उस बंदे की बन चुकी पब्लिक की नजरों में। तो ये भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में अच्छी छवि छवि वाला जो हमारा आदिराज प्रधान है, ये किस तरीके से चीजें जो हैं वो आगे लेके चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोलने में भाई मुझे थोड़ा सा मजा तो आ रहा है कि आदि अगर इसी वे में चला तो काफी बड़े 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 कांड होंगे। ठीक है, और ये कांड होंगे पॉजिटिव वे में आदि की साइड से, हाँ नेगेटिव वे में किसी और की साइड से भले ही हो, लेकिन आदि की साइड से पॉजिटिव वे में ही होंगे। अब इस एपिसोड का आखिरी एस्पेक्ट जो कि था काव्या की शादी का, या फिर उनकी डेटिंग साइट वाला। देखो भाई, सच बताऊं, वो जो लड़का था ना, उस लड़के का नाम और जिस तरीके की चैटिंग वगैरह सुन रही थी,
हाँ, मज़ा आ रहा था मुझे देखने में कि यहाँ पे कोई बढ़िया हैंडसम हंक सा भाई कोई चौड़ा-सा मस्त बंदा सा आएगा और यहाँ पे मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि वो जब टाइप कर रहे थे, जो मैसेजेस आ रहे थे, वो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। काश हमें देखने को मिलता थोड़ा-सा ज़्यादा और मज़ा आता। लेकिन चलो कोई नहीं देखने को मिला, कोई नहीं। बट काव्या को ये सब बातें पता नहीं, काव्या की मम्मी को ये सब बातें नहीं पता और यहाँ पे ये सब बातें सिर्फ़ मयंक और राजीव के बीच में चल रही है। अब ये दोनों बाप बेटे करामात कर रहे हैं, मम्मी से छुपा रहे हैं और भाई उसको बुला लेते हैं चाय पर, कॉफ़ी पर जो बोलना चाहो, ठीक है। तो बंदा आ भी जाता है, काव्या देखती है और काव्या की एक्सप्रेशंस और इस बंदे की बातें ओ भाई साहब, मतलब बड़े ही मुझे बड़ा मज़ा आया देखने पे क्योंकि भाई काव्या ने लिटरल वे में ऐसी बातें कभी लाइफ में सुनी नहीं और जब वो सुन रही है तो उसका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर। अब ये खुशी मनाते हैं कि वो बेचारा फालतू में पिट-पिटा ना जाए काव्या से। हाँ, क्योंकि अगर वो काव्या से पिटा तो भाई मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा कि चलो भाई एक अच्छा काम तो काव्या ने मतलब किया जो वो पहले भी करती थी। तो ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि वो बेचारा क्या पिटता है, नहीं पिटता। बट अगर वो यहाँ पे नहीं पिटेगा तो बहुत गंदी खरी-खोटी सुन के जाएगा, इतना भी मैं डैम श्योर हूँ काव्या करेगी ही हर हाल में। बट अब इसके बाद काव्या का रिएक्शन मयंक और राजीव को लेकर क्या होगा, मम्मी को जब ये पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। प्लस विक्की की एंट्री कैसे होगी वापसी, मतलब इसी एपिसोड में, आने वाले एपिसोड्स में जब वो जाता है, वो जाएगी मतलब अपने जो नए फ्रेंड है, ठीक है? उसकी बर्थडे पार्टी में तो क्या होगा वहाँ पे, क्या चीज़ें होंगी, वो भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको आज का रिव्यू कैसा लगा और आने वाले एपिसोड से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और इसी तरीके के हर एक एपिसोड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।